रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से भूख हड़ताल की गई है। निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने अपना मोर्चा खोला हुआ है। 3 अप्रैल से 6 मई तक अलग अलग जिलों में हड़ताल उनकी तरफ से की जाएगी। भूख हड़ताल के बाद 8 जून को न्याय मार्च ये कर्मचारी निकालेंगे। सरकार पर रोडवेज को प्राइवेट हाथों में सौंपने का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिक बसों पर भी सवाल उठाए हैं। कर्मचारियों के आरोप है कि 1993 के बाद नहीं है, कोई भी मैकेनिकों की भर्ती नहीं की गई। 14 मांगों पर बनी थी सहमति, लेकिन एक भी पूरी अब तक नहीं की गई है। कर्मचारी नेता जिंदाबाद 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। सरकार के साथ और परिवहन निदेशक के साथ बातचीत में साझा मोर्चा ने जो मांग पत्र दिया था उस पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन उन बातचीतों को मानकर भी लागू न करने के विरोध में कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार द्वारा मांगी गई मांगों को लागू करवाने के लिए अपने हक के लिए आज 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हमने पीछे रोहतक में कन्वेंशन बुलाकर सरकार को चिताया था कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की जो मांगी हुई मांगे हैं उनको लागू नहीं किया गया तो प्रत्येक मशीनरी के ऊपर 4-4 डिपुओं पे, एक मशीनरी के ऊपर एक डिपो पे लगभग 24 घंटे भूख हड़ताल की जाएगी। उसके बाद लगातार ये चरण चलता रहेगा। यदि फिर भी सरकार नहीं मानी, जो अनिल विज जी हैं उनके गृह क्षेत्र अम्बाड़ा कैंट में न्याय मार्च किया जाएगा और उनका घेराव किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो मांगे थी वो पहले ही मान चुकी है सरकार। पिछले साल 2024 अगस्त में हमारे जो परिवहन मंत्री असीम गोयल जी थे उनकी अध्यक्षता में वार्ता हुई थी, लेकिन लगभग 32 सूत्री मांग पत्र था, उसमें लगभग 14-15 मांगों पे सहमति बनी थी, लेकिन आज तक भी एक भी मांग को लागू नहीं किया गया। अब बात करेंगे वक्फ बिल की। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जयराम रमेश का बयान, स्टेटमेंट सामने आई है। बिल की संवैधानिकता को चुनौती कांग्रेस देगी सुप्रीम कोर्ट में। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी ये वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। बिल पर चर्चा के बाद राज्यसभा में देर रात 2 बजे का जो वोटिंग है वो करवाई गई। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बने हैं उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। उससे पहले, कमेटी बनने से पहले कई लोगों ने कहा कि इसका कंसल्टेशन जितना होना चाहिए था हुआ नहीं है। संसद में वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन के दौरान यमुनानगर के जलठाना स्थित एक गुरुद्वारे का जिक्र हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद यह जमीन मस्तान चंद के नाम अलॉट हुई थी, जिन्होंने इस गुरुद्वारे को सौंप दिया। लेकिन 1967 में वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना दावा कर दिया और ये तब से ये मामला कोर्ट में लंबित है। वक्फ बोर्ड जीत गया था ये। हाँ, वक्फ बोर्ड जीत गया था। एक बार कुरुक्षेत्र में यह मामला तो है कि बोर्ड की संपत्ति है। 1852 से मस्जिद है ऑन रिकॉर्ड, और 54-55 में जब इसका वो है नक्शाबंदी, उस वक्त भी मस्जिद खड़ी। उसके बाद ये बोर्ड मालिक है शुरू से ही। बोर्ड ने जो है इसका केस जो है, पहले मस्तान चंद के खिलाफ केस आया, मस्तान चंद की रिहाइश थी इसमें। उसके बाद जो है बोर्ड मस्तान चंद जो है इनको गुरुद्वारे वालों को जो है कब्जा दे कर चले गया। फिर बोर्ड ने जो है इनके खिलाफ दावा डाला और सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन होया है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक आते चले गए, लेकिन इसका दखल नहीं होया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें जो है चेयरमैन ने केस विड्रॉ कर लिया कि जब हमें जरूरत पड़ेगी मस्जिद की जब ले लेंगे। हाँ जी। सन 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो ये अलॉटमेंट हो गया। यहाँ पे ये लोग मस्जिद, वक्फ बोर्ड ने इसको मस्जिद क्लेम कर लिया, और जबकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी। ये तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो कि फिर बाद में आकर के तब्दील कर दिया गया इसे गुरुद्वारे के अंदर। श्री निशान साहब जो है यहाँ पे सन 1947 से लगा हुआ। उत्साह है हमारी माताओं बहनों में, जो पिछले 50-60 साल से बिना पानी के, बिना शेड के यहाँ पर हम लोग सेवाएं दे रहे हैं अपनी। जब लंगर खराब हो जाता है, अगर लंगर का कार्यक्रम करते हैं तो लंगर खराब हो जाता है, यहाँ पे नलके की व्यवस्था नहीं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, यहाँ शेड की व्यवस्था नहीं। इस कानून से
आप ये देखिए, हमारी माताओं बहनों के चेहरे पे मुस्कान है। हम आज यहाँ पे नलका लगाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आज शेड का भी निर्माण 2 दिन के अंदर करेंगे। इसके लिए चाहे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, हम लोग करने जा रहे हैं। देश में वक्फ बिल को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यमुना के जठलाना के गुरुद्वारा साहिब में मौजूद हूं, जो 1945 से भी पुराना गुरुद्वारा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो है, एक बार मैं अपने कैमरामैन को अंदर आए और दिखाए कि यहाँ पर जो है जो सिख संगत की तरफ से है वो जो है ईंटों को तोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिख संगत है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको बता दूं कि यह जो है मसला उस वक्त सुर्खियों में आया जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जठलाना का मसला उठाया और कहा कि वक्फ बोर्ड की है जमीन जो है पहले गुरुद्वारा के नाम थी। उसके बाद जो है तमाम मीडिया कर्मी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो सिख संगत है वो यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि 1947 से भी पुराना यह गुरुद्वारा है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीर जो तस्वीरें हैं, कितना खंडर जो है यह गुरुद्वारा हो चुका है। इसको लेकर लगातार जो है पहले भी कई तरह के विवाद होते रहे हैं और अदालतों तक यह मैटर गया है। हालांकि इसको सुलझाने की लाख कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक जो है यह मसला नहीं सुलझा है। और अब वक्फ बिल जो पास हुआ है लोकसभा में, उसके बाद एक नए सिरे से जो है वो लड़ाई गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बेदबी जैसी चीज हो रही थी यहाँ पे, उस पे रोक लग गई है। और मैं उनका इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये देखिए, सारी की सारी हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आती है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर किसी मुर्दे को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में बीजेपी कार्यालय में हवन यज्ञ करवाया गया। हवन यज्ञ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कई अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र के मौके पर हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। चैत्र नवरात्र के मौके पर चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित बीजेपी कार्यालय में हवन यज्ञ हुआ है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान कई और नेता भी शामिल हुए। शाम को गौशाला में करेंगे बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। इसकी शुद्धि के लिए आज हवन यज्ञ किया है। आज नवरात्रों के अवसर पर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रों की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। माँ दुर्गा से प्रार्थना भी करता हूँ कि हर हरियाणवी, हर प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं माँ दुर्गा से कामना भी करता हूँ। और आज विधायक दल के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप सब भी आए हैं।